हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका क्रिकेट में। अपनी वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी। इसमें अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रोजाना। तो ये अपना पार्ट 4 है। चलते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है। इसमें है कि संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो शहरी जो संशोधन मतलब शहरी स्थानीय शासन का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसके लिए आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं 4। 71वां संविधान संशोधन, 72वां, 73वां या 74वां। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिलता है कि यहाँ पे 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसके तहत शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसमें 18 जो सब्जेक्ट 18 विषय आ जाते हैं और 10वीं अनुसूची में, फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और पंचायती राज आपका कौन से अनुसूची में शामिल किया गया था, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो आपका सही हो जाएगा। तो 74वां संविधान संशोधन है, उसमें शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है भरतपुर को राजस्थान में कितने संभाग हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। भरतपुर को नया संभाग कब बनाया गया, तो भरतपुर को नया संभाग कब बनाया गया था, उसके लिए आपके पास वही 4 ऑप्शन है। 1 जुलाई 2005 को, 4 जुलाई 2008 को, 4 जुलाई 2005 को या 10 जून, सॉरी जून है यहाँ पर मिस्टेक, 4 जून 2008, 4 जून 2005 और 4 जून 2006। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कि आपको भरतपुर को नया संभाग कब बनाया गया फ्रेंड। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जाता है। भरतपुर को 4 जून 2005 में नया संभाग बनाया गया था फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रांतीय सचिवालय से संबंधित ये क्वेश्चन है। प्रांतीय सचिवालय किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो यहाँ पे आपके प्रांतीय सचिवालय की बात हो रही है। तो ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1743, 1843, 1943 या 1945। इसके लिए आपके पास सेम 4 ऑप्शन है और इसका ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 1843 में प्रांतीय सचिवालय जो था वह अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स 1843 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, 8 अगस्त 2015 को किस संगठन ने, मतलब संगठन के बारे में पूछ रहा है, युद्ध में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहली बार महिला अधिकारियों को युद्ध का जो संगठन है उसमें शामिल करने की बात की जा रही है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं 4। इसमें से आप कहे BSF ने किया था, CRPF ने किया था, CISF ने किया था या ITBP ने किया था। इसके लिए आपके पास सेम 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनकी फुल फॉर्म क्या है चारों की और ये किसने किया था। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जाता है ITBP की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है इसकी फुल फॉर्म। और 8 अगस्त 2021 को भारत चीन ने वास्तविक रेखा सुरक्षा की तैनात में जो ITBP मसूरी में प्रशिक्षण के बाद 2 महिला अधिकारियों को युद्धक भूमिका में शामिल किया था फ्रेंड्स। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। इनका फुल फॉर्म आपको बतानी है सबकी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों, मतलब जो सेना के खेल होते हैं 2021 के जो सेना खेल हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है, मतलब किया जा चुका है ये फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है जापान, अमेरिका,
रूस या भारत। तो फ्रेंड्स ये कहाँ किया है, तो इसके लिए आपको बताना है। यहाँ पे ये किया गया था आपका रूस में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेलों का जो 7वां संस्करण था वो 22 अगस्त से 4 सितंबर, ध्यान रखना 22 अगस्त से 4 सितंबर तक ये किया गया था। कहाँ पे, रूस में किया गया था। और ये कौन सा संस्करण था, तो फ्रेंड्स ये आपको जरूर ध्यान में रखना, ये 7वां संस्करण था जो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों गेम्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया, तो ये एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा ये। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हैं आपके, तो आप बताएं चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, रांची या नोएडा। तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है, फ्रेंड्स ये आपका किया जा रहा है नोएडा। नोएडा कहाँ पे पड़ता है आपका, नोएडा पड़ता है यूपी में, गौतम बुद्ध के नगर में ये स्थापित किया जा रहा है। और ये जो है भारत की समृद्ध मूर्त विरासत का संरक्षण करने में योगदान देगा। और ये अपनी तरह का एक स्पेशल जो संस्थान होगा और स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स ये। तो इसके बारे में आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं, कोई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है आपको, और फिर नीचे लिखा हुआ है उपयुक्त में से असत्य कथन पर चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इन दोनों में से वो चूज़ करना है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक विषय राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राज्यपाल कोई भी निर्णय ले रहा है खुद के विवेक से, तो उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी न्यायालय में। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसका फैसला आप करिए। राज्य की मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, केवल एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, 2 है केवल, 1 व 2 दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सत्य असत्य पर खास करके आप फोकस करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। मैं अक्सर इस बात पर ध्यान दिलाती हूँ आप लोगों का कि आपको एग्ज़ाम में भी इस पर फोकस रखना है कि सत्य असत्य आजकल घुमा फिरा के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप इसका ध्यान रखना। अक्सर क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाते हैं आते हुए भी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट फ्रेंड्स गलत हो जाता है। ये कैसे गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्रसाद पर्यंत पद धारण करने से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का यहाँ पर आएगा आपका राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो मंत्री पद है वो पद धारण करते हैं फ्रेंड्स। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। ऐसा कोई स्वविवेक वाला इसको जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन आर्टिकल 163 163 के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल को ये शक्तियाँ दी गई है कि वो अपने स्वविवेक से कोई भी निर्णय ले सकता है और उसके लिए उसे मतलब कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स ये है 164 में आता है, ये अमेंडमेंट है ये। तो इसमें क्या है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये 164 अनुच्छेद जो हो जाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे भी आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही देखना है। तो उपखंडों को जिला में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखना कि उपखंडों की बात कर रहा है कि उपखंडों को जिलों में विभाजित किया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है?
हो सकता है। देखते हैं। उपखंडों का प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उनका प्रशासन करने का, तो ये एसडीएम होता है। एसडीएम की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। या उपरोक्त सभी असत्य हैं, यहाँ पे उपरोक्त सभी असत्य हुआ क्योंकि ये असत्य कौन सा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी तो असत्य हो ही नहीं सकते इनमें से। अब आपको ध्यान देने के लिए जो चीज़ मिलती है वो आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखना होगा आपको कि उपखंडों को जिलों में विभाजित किया जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है। जैसे उपखंड है, अपने उपखंडों को ये उपखंड को जिलों में विभाजित नहीं किया जाता, बल्कि एक जिले को अलग अलग उपखंडों में विभाजित किया जाता है। जबकि यहाँ पर सरासर ये गलत बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो पहला वाला ही इसका आंसर है, मतलब आपको लगाना पहला वाला, ठीक है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है और एसडीएम की नियुक्ति राज्य सरकार, हर राज्य का स्टेट जो एसडीएम होगा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उपखंडों का अधिकारी होता है ये एसडीएम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। चुनाव आयोग के संदर्भ में आपको असत्य कथन देखना है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, आपका कार्यकाल निश्चित होता है। चुनाव आयोग का कार्यकाल निश्चित होता है या नहीं। गैर संवैधानिक पद है, क्या ये गैर संवैधानिक पद है। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं है। अलाभकारी परिवर्तन से मैं आपको बता दूं, जैसे कि नियुक्ति से पहले तो बताया था इन्होंने जैसे कि 5,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, लेकिन नियुक्ति के बाद आप बोल दो कि नहीं 6,000 7,000, तो ऐसा कोई नहीं है। तो नियुक्ति के बाद मतलब पहले जितना डिसाइड कर दिया उतना ही मिलेगा आपको, बाद में कोई बढ़ाने की संभावना यहाँ पर नहीं होती। तो ये फ्रेंड्स ये वाला जो आंसर है मतलब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि अलाभकारी परिवर्तन जो नियुक्ति के बाद नहीं हो सकते। गैर संवैधानिक पद है, तो चुनाव आयोग कोई गैर संवैधानिक पद नहीं है, एक संवैधानिक पद है और इसका कार्यकाल भी निश्चित होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है क्योंकि ये असत्य ही एक संवैधानिक पद है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगर सेशन पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया जो हैं अपनी हॉकी खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, तो उनको किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया है। इसके अलावा महिला शक्ति सशक्तिकरण अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर यही है फ्रेंड्स। लेकिन ये किस राज्य ने बनाया है इन्हें, इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर, तो उसके लिए आपका ऑप्शन हो जाता है पंजाब, बिहार, झारखंड या उत्तराखंड। तो जाहिर सी बात है ये उत्तराखंड की हैं, तो उत्तराखंड ही इन्हें ये देगा, बनाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है उत्तराखंड में, वो हो जाती है आपका वंदना कटारिया। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।